हेलो। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार गोपाल जी, नमस्कार, बताइए। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा ला आज मैडम को कॉल करके मैडम को बर्थडे विश कर दें। नहीं नहीं, अच्छा किया मेरे भैया, मैं भी हाँ। बहुत खुश हुई। मिस कॉलें आपकी कई देखा मैंने कहा लाओ सब कुछ भाई को। नहीं नहीं, अच्छा किए। तो मैडम अब तो आपका लखनऊ में धरना काफी दिन से चल रहा है। हम्म। अब कुछ क्या उम्मीद कर, अब तो परीक्षा भी हो गई, एग्जाम हो गया। अब आर पार का अब उतार दूंगी। जी। अब आर पार के लिए उतार दूंगी मैदान में। हाँ हाँ हाँ, वही शिक्षा मित्र जानना चाह रहे हैं नहीं नहीं, क्या? अब उतार दूंगी, अब नहीं जाए भाई, मैं तो पेपर का ही वेट कर रही थी भाई ना। अच्छा अच्छा। पेपर ही मेरे लिए मुश्किल के क्षण थे कि कोई आजीवन मेरे को कहने ना पाए कि धरने के मारे मेरा पेपर बिगड़ गया। अच्छा अच्छा, पेपर की वजह से आप रुके हुए थे। जी। अब पेपर खत्म है, सबको उतार देंगे मैदान में, भाई आ जाओ। जितने दिन जैसे लड़ना लड़ो झगड़ो, चलो मैं खड़ी हूँ आगे। नहीं बिल्कुल, आपको इस बात से तो सभी सहमत हैं और सब आपका इंतजार ही कर रहे हैं कि अब आप जो है आगाज करें, क्योंकि जी जी। अनिल कुमार यादव जी ने तो कर ही दिया है। 10 को मीटिंग रखी हूँ जिलाध्यक्ष माम ने। हाँ जी। और इस बार वो लोग आके अपनी क्या प्लान मेरे को देते हैं, दोनों विमर्श करके। जी मतलब आप सभी जिलाध्यक्ष 10 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पर रणनीति बनेगी कि किस तरीके से हाँ सारी। भाई, वो चार भावना को समझ तो ले हम जरा कि वो मेरे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जिलाध्यक्ष एक पूरे जिले का नेतृत्व करता है और उनकी विचारों को आप ही है आपके सामने तो रखेंगे। अपने आप आता रहता है कॉल, तो मैं उससे निराकरण करती रहती हूँ कि भाई क्या आ रहा है, क्या चाह रहा है आम भाई बहन। लेकिन जो भाई बहन बागडोर को उठा रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी तो बेचारे क्या चल रहे हैं, क्या समाज में उनको है, वो भी तो बताएंगे आके अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अवधेश भाई आपकी अपडेट देते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जी जी। जी हाँ, तो मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ। मैंने कहा चलो कोई एक भाई दे दे अपडेट, आप वो वही दे रहे हैं। बराबर बराबर रन कर रहे हैं, बराबर रन कर। मैंने आपको भी तो भेजा कई बार, जैसे जो भाई है ना, राम सिंह मीडिया प्रभारी, अच्छा अच्छा। तो उनके पास से मैंने सभी भाई बहनों का नंबर नोट करा दिया, क्योंकि भाई अब इधर चलो तो उधर नहीं, उधर चल पाओ तो इधर नहीं हो पाता है। हाँ नहीं, मेरे पास आपकी ना तो कभी कोई कॉल आई, ना कोई मैसेज आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन आई आपकी। राम सिंह जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से कोई कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा, मैं हाँ उनके पास से कल आपकी बात कराती हूँ। हाँ हाँ, आप इसलिए तो फिर चले गए, अब मैंने ही थोड़ी देर सोचा पहले चलो गए हैं। एक एक भाई दूसरा दिखा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब वो दिखा रहे हैं। सभी सभी आवाज को उठाएंगे भाई ना, तो उसकी आवाज एक दमदारी अलग आती है ना। आज हम्म। जो दर्द है, जिस दर्द को बांटने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, जी बिल्कुल। तो किसी भी हवा को अलग नहीं बहना है, सारी हवा एक साथ बहे। जी, और इस समय सारी हवा आपके तरफ ही आ रही है। जो मानिए आप एक आगाज करेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आपकी तरफ लखनऊ में चला आएगा। जी जी। और इसी का वो इंतजार करें, क्योंकि अब शायद 3 हिस्सों में शिक्षा मित्र बंट गए। जी जी। जो पहले चयनित हो गए। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए आप, इनको कट ऑफ जारी करना था तो ये पेपर से पहले करते। वही पुराना वाला सिस्टम कर दिया कि 30-33 पर पेपर करवाया और हाँ रिजल्ट निकाला है 40-45 पर। अब ये है कि अब तो ये कह दिया कि कट ऑफ है ही नहीं। और हाँ। अब कट ऑफ रख देंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र ही बाहर जाएगा। उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल। उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जी जी जी। तो कट ऑफ को लेके विरोध भी काफी चल रहा है। रिजवान अंसारी जी हैं और एक हाँ, आध और हैं। उसमें आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। आज काफी भाई बहनों ने फोन करके बोला कि दीदी बताइए, आज ये कट ऑफ जारी कर रहे हैं, एग्जाम होने के बाद कट ऑफ ला रहे हैं, आप कुछ करिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं आवाज मीडिया बंधुओं में भी उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि चिट्ठी सदन में डलवाऊँ। जी जी। तो वैसे मैडम आपको वहाँ करीब 237 दिन हो गए शायद। जी जी हाँ। जी। तो इन दिनों में बीच में सरकार की तरफ से आपका से मिलने कोई नहीं आया? मतलब सरकार का प्रतिनिधि कोई भी आपसे बात नहीं करने के लिए नहीं आए आता? भाई कई लोग आए, जी लेकिन उन्होंने धरना समाप्त करने की ही अपील की मेरे से, जी और बोले कि हमारी सरकार आपके हित। हमका सर, हमको दिखना भी तो चाहिए आँख से। जी जी हमको तो दिखा कुछ नहीं, कोरा आश्वासन ही मिला। जहाँ हम पहुंचे वहाँ कोरा आश्वासन आपका रखा पड़ा था पहले से। जी। तो मैं तो आश्वासन के लिए नहीं धरना लगाई थी।
आश्वासन में तो ये 2 साल निकले जा रही हैं शिक्षा मित्रों की। हाँ, मैंने कहा ना, आप लाके आज कर दो, मैं तुरंत उठ के चली जाऊंगी। मुझे नहीं देखना क्या है ये श्रेय आप किसको बांटोगे, जी नहीं, क्योंकि काफी मेरे भाई बहनों को जी मैं रोटी के लिए बैठी हूँ, मुझे श्रेय तो भगवान ने बहुत पहले दिया है श्रेय। जी बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए, आपकी जो विशेषकर जो मेन मांग है वो 9वीं अनुसूची को लेकर है जी और पैरा 4 में संशोधन है। भाई, उसी से तो सभी के बच्चे, क्योंकि उनके पहले से हमारी गवर्नमेंट माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेगी। ठीक, जी जी तो आप लो भाई, बच भी लो भाई। आज अंगूठा टेक नेता नहीं था ना, जी आज ये नहीं कह सकते थे कि अंगूठा टेक नेता इसने मांग सही नहीं उठाई मेरे पास। नहीं बिल्कुल है। अब मैंने बीच तो वो मांग उठाई कि ये कभी नहीं कह सकते कि इनका नेता ने कहीं से गलत मांग उठाई, ये खुद अपने क्वेश्चन में फंसे हुए थे। नहीं दीदी, एक बात हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि बीच में इतना हल्ला हुआ कि 31 तारीख तक अध्यादेश आ जाएगा, त्रिभुवन सिंह अजय सिंह अध्यादेश लेके आ रहे हैं, हर कीमत पर लेके आ रहे हैं। और जी हम बार बार सोशल मीडिया पर भी यही बात कहते रहते थे कि अध्यादेश की मांग कह लो या पैरा 4 में संशोधन, ये भी हम कह लें, वो सब मांगे उमा देवी जी की थी। तो अगर ये सब पूरे हो भी रही हैं तो उसकी भनक क्या उमा देवी जी को नहीं है जो लखनऊ में बैठी हैं? जी तो मैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो उमा देवी जी का ही बयान आ जाता कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ करने जा रही है। भाई, मुझे मैं तो एक लाइन में कहती थी कि जो चल के मेरे पास आंखों के सामने इको गार्डन में आएगा मैं उस पर बोलूंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार कई बार आश्वासन दी, कई बार झूठ बोली। कई बार झूठ बोली इस बारे में। तो मैं इस बात को मान लूँ? नहीं, अब आप उसका खंडन भी तो कर सकती थी, क्योंकि खंडन नहीं हुआ तो सब लोगों ने फिर अजय प्रताप सिंह को बहुत ही मतलब विश्वास कर लिया, फिर उनका दिल टूटा जब 31 तारीख तक कुछ नहीं हुआ। सच को आईने की जरूरत नहीं पड़ती है, जानते हैं ना आप। बिल्कुल, लेकिन इंतजार करना पड़ा शिक्षा मित्रों को दीदी, बहुत इंतजार करना पड़ा। तो मैं इसीलिए अपने भाई बहनों से कहती थी, जो मुझे आँख से दिखेगा इको गार्डन में मैं उतने बोलूंगी, जी जो जी कुछ है आने दो। मैं मैदान में बैठी हूँ, जी। आएगा सामने तो बोलूंगी ना। नॉन टेट अभी शिक्षा मित्रों के लिए चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में बात करे। नॉन टेट शिक्षा मित्रों के लिए क्या हो सकता है सरकार के मतलब अगला कदम, क्योंकि वो परेशान है कि हम 2019 में कहीं बाहर तो नहीं है। देखिए, जी अभी तो 14 लाख दूरस्थ बीटीसी वाला पास हुआ है, जी। उसमें भी बचाव के रास्ते हैं शिक्षा मित्रों के। हाँ हाँ हाँ। वो है रास्ते, विकल्प देखती हूँ। 13, 14, 15 तक ये भी क्लियर हो जाएगा। जी 13, 14, 15 जनवरी तक। हाँ, क्लियर तो हो जाना चाहिए, ये नहीं रुकेगा ना, क्योंकि भाई तभी बिल बाहर आएगा। हाँ। देखती हूँ क्या हो सकता है। सरकार की तरफ से इतने महीनों में कोई भी ऐसी पहल नजर नहीं आई आपको कि वो शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर रही हो? नहीं, आने के लिए कई क्वेश्चन आया, कई बार समझौते के तहत बात भी गई, जी लेकिन बात का रिजल्ट मुझे चाहिए गोपाल भैया। हाँ, रिजल्ट तो यही है कि वो तुरंत कोई आदेश जारी करे। बैठी थी मैं, नेतागिरी के लिए तो बैठी नहीं थी, जी बिल्कुल। रोटी दूर थी। मैं तो घर चली जाऊँ, नाम हो गई, शोहरत हो गया, दुनिया जान गई उमा देवी उमा देवी। और उनको क्या मिला? जी बिल्कुल। मैं तो पेट की रोटी के लिए आई थी निकल के ना। मैं तो 19 साल 20 साल सेवा की थी, मेरे को कौन नहीं जानता था। नहीं, आपने शिक्षा मित्रों के लिए जो लड़ाई शुरू की और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप उस पर अड़िग रहेंगे। इस बात के लिए ही आप आज यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाती हैं और आपका बहुत मान सम्मान करते हैं शिक्षा मित्र। तो बस 20 साल से पैसे लगाए शिक्षा मित्र परिवार को, जी क्या गाजी लगाएंगे, क्या शाही लगाएगा, दोनों तो वही रहे। कभी ये भी नहीं सोचे सर कि यार आज भुखमरी के कगार पे भाई बहन मेरे मौतों में जा रहे हैं, चलो खड़े होके एक जगह बचा ले। जी ये भी जी। नहीं सुना इन लोगों ने। चलो बहनें, सुहागिन बहनें विधवा बन गई, वही खड़े हो जाए कम से कम आके। मैडम 2 महीने बीत जाने के बाद भी सवाल फिर वहीं से आ जाता है कि आखिरकार आपके द्वारा बनवाई गई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आखिर गई तो गई कहाँ? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग मीडिया बंधु उठा लेंगे ना भाई, बार बार उछालिए इसको। जी वही तो जानकारी है, क्योंकि मीडिया अगर सरकार बताएगी तो हमें नहीं बताएगी ना, वो आपको बताएगी। देखिए, वो कोई आप ऐसा मैं बराबर बोलती हूँ कि इनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, वादे मंच पर बोले गए, भाषण, इनके वादे गलियों में घूम कर दिए गए,
और यहाँ तक कि सुहागिन बहनें विधवा बनी, हाई जी। कोर्ट समेत न्याय निर्णायक मोड़ भी गायब है। वो भी गायब है, रिपोर्ट बनी भी, आप पहुंच भी गई थी। लेके आती हूँ, जब बोलती हूँ तो एक साथ सबको लेके आती है, एक मंच होटल पे लाके खड़ा करती है। जी, क्योंकि अब मैंने ये बात आपसे इसलिए कही क्योंकि हाई पावर कमेटी के बारे में अब भूलकर अब उस बारे में बातें हो रही हैं जो अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएचआरडी मंत्रालय को पत्र लिखा या फोन किया कि आप यूपी के सेक्रेटरी को पत्र लिखिए और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कीजिए। ये अगर शुरुआत है तो जो बैठक बनी, जो हाई पावर कमेटी बनी, वो क्या थी? अगर वो क्या थी? अगर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का पत्र अब जारी हुआ है तो इतनी हाँ। 2-3 महीनों से सरकार जो हाई पावर कमेटी के बना के शिक्षा मित्रों का समाधान ढूंढ रही थी, उसमें क्या निकला वो नहीं पता चला वो फिर। नहीं, उन्होंने 24 अगस्त को पत्र लिखा, जी ये चीज मुझे जानकारी थी। जी। वो पेपर गया भी है, फाइल मैंने जो मांग रखी थी अनुसूची 9 की वो गई भी है। अच्छा लेकिन उसके बाद इन्होंने जो गेम खेला है ऊपर, अच्छा अच्छा। वो नहीं क्लियर हुआ भाई। और वो देखा, वो तब भी मैं आपसे कहूँ तो वो जो खाली आया तो 14 लाख बीटीसी का आया ना, दूरस्थ बीटीसी का। हम्म। भाई अलग से कोई नाम आया नहीं शिक्षा मित्र का। नहीं, शिक्षा मित्र का नाम नहीं था, इसी बात से तो लोग दुखी हो गए कि वहाँ शिक्षा मित्र हाँ का कोई बस नाम ही नहीं था उसमें। यही चीज मैं कह रही हूँ आपसे, यही चीज रही है। तो इस बार और आप न्यूज फिर माने बढ़िया कि अब फिर से बढ़िया न्यूज जो है लगाया कि सरकार नहीं लेटर होगा। भेज रही है, फिर 2 महीना भर उसको समस्या समाधान में लगा देगी कि चुनाव से पहले शायद शिक्षा मित्र को फिर से कुछ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बढ़िया न्यूज लगाइए। चलिए मैं सारे जितने भी कोशिश करूंगा, लेकिन अब हम ये लगता है कि अब सारे भ्रम टूट जाने चाहिए, सारे फर्जी और क्या, नेता इस समय खत्म हो जाने चाहिए। दीजिएगा कि सारे भ्रमों को तोड़ते हुए पूजा इको गार्डन बनना पाओगे कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, यही मैं चाहता हूँ कि तो ये आखिरी चुनौती दे दीजिएगा सभी को। बिल्कुल चुनाव से पहले 1 महीने पहले जो है बिल्कुल पीक टाइम होगा जिसमें घोषणा होनी होगी तो हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में फिर मुश्किल है कि 4 साल तक यूपी में कुछ होगा शिक्षा मित्रों का। इसको जरूर आप नोटिस करा दीजिए कि पहुंच जी जाओ इको गार्डन, नहीं इसके बाद आर पार का बिगुल बजाए, इस बिगुल में अगर नहीं बजते हो था तो खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी। तो चलिए, आपकी 10 तारीख को लखनऊ में मीटिंग जो है जिलाध्यक्ष से, उनकी उसके बारे में मुझे जरूर अवगत करा दीजिए।